श्योपुर से हैरान करने वाली खबर सामने आई है। यहाँ तरबूज खाने के बाद पिता पुत्र की तबीयत बिगड़ गई। गंभीर हालत में 43 साल के इंद्र कुमार को कोटा रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में उनकी मौत हो गई। 21 साल का बेटा विनोद जिला अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहा है। घटना के बाद जिले में दहशत है। आशंका है कि तरबूज में केमिकल या जहरीली तत्व मिलाए गए थे। स्वास्थ्य विभाग ने जांच शुरू कर दी है। देखिए हमारी इस पूरी रिपोर्ट में। श्योपुर में तरबूज खाने से एक परिवार पर कहर टूट पड़ा। शाहजहांपुर के सुसनेर निवासी 43 साल के इंद्र कुमार परिहार और उनके 21 साल के बेटे विनोद ने शुक्रवार सुबह तरबूज खाया था। कुछ देर बाद दोनों को सीने में जलन और तबीयत बिगड़ने की शिकायत हुई। परिजन तुरंत जिला अस्पताल ले गए। हालत गंभीर होने पर इंद्र कुमार को कोटा रेफर किया गया, लेकिन 35 किलोमीटर दूर ही उन्होंने दम तोड़ दिया। बेटे विनोद की हालत नाजुक बनी हुई है। घटना के बाद इलाके में दहशत है। लोग बाजार में खुले और कटे तरबूज पर सवाल उठा रहे हैं। आशंका है कि तरबूज में कोई जहरीली केमिकल मिलाया गया था। इंद्र कुमार ड्राइवरी करते थे और श्योपुर में रिलायंस पेट्रोल पंप के सामने किराए के मकान में परिवार के साथ रहते थे। उनके पीछे पत्नी संगीता, बेटे राजा देव और गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती विनोद है। सूचना पर स्वास्थ्य विभाग और प्रशासनिक अमला सक्रिय हो गया है। मौत की असली वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही साफ होगी। डॉक्टर जांच कर रहे हैं। फिलहाल मौत का स्पष्ट कारण सामने नहीं आया है। परिजन शव लेने इटावा रवाना हो गए हैं। घटना के बाद पूरे जिले में दहशत का माहौल है। जो तबीयत खराब हुई, ये कौन लोग है, क्या पूरा मामला है? वो मेरा पापा है, एक मेरा बड़ा भाई है। रात को उनकी तबीयत खराब हो गई थी। सुबह के लिए जैसे जो अंदर जो घुटावन हो रही थी, जिन्होंने हमारी तरबूज खाया था, तो तरबूज से थोड़ा ठंडा हो जाएगी। फिर अस्पताल में लाया, जो ज़्यादा सीरियस होने लग गए थे। जो एक को तो आईसीयू में भर्ती कर रहे हैं, फिर एक को मेरे पापा को जो मैं लेके गया कोटा रेफर करा था, जो रास्ते में उनका दम टूट गया। और दूसरा भाई क्या था? दूसरा भाई को भी वही तकलीफ हो रही थी। एक ही सांस घुस रही थी। नहीं, कहाँ पर है वो? अभी नहीं, आईसीयू में। तरबूज कब खाए थे उन्होंने? सुबह पे ली तरबूज खाए थे उन्होंने। हाँ। उसके बाद ज़्यादा तबीयत खराब हुई। हाँ। प्रातःकाल एक ही परिवार के 2 सदस्यों को लाया गया था। तो उनकी स्थिति गंभीर थी और उसमें से पिता को जो है रेफ़र किया गया था कोटा के लिए। तो ऐसा ज्ञात हुआ है कि उनकी रास्ते में मृत्यु हो गई और पुत्र विनोद ये अभी जिला चिकित्सालय के आईसीयू में भर्ती है और उसको वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया है। चिकित्सक पूरी तन्मयता के साथ में उसका उपचार कर रहे हैं और आशा है कि उसकी स्थिति में शीघ्र सुधार होगा। जहाँ तक इस चीज़ का प्रश्न है, जो तरबूज वाली अफवाह का है, तो प्रथम दृष्टया ऐसा कोई तरबूज का कोई कारण उसमें सामने नहीं आता है। ऐसे कोई लक्षण नहीं है जिसको तरबूज खाने से कोरिलेट किया जाए। फिर भी हमारे चिकित्सकगण उसमें जांच में लगे हुए हैं और किसी इन्फेक्शन की संभावना प्रतीत हो रही है। शीघ्र ही हम कारणों तक भी पहुंच पाएंगे।